जय माता दी दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आपका स्वागत करती हूँ इस चैनल में। मित्रों, आज हम बात करेंगे सिद्ध कुंजिका के कुछ सिद्ध मंत्रों के बारे में, जिनके जप मात्र से आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपके जीवन में कभी कोई कष्ट था ही नहीं। जीवन आनंद से भर जाएगा, जीवन में खुशियां ही खुशियां हो जाएंगी। तो चलिए मैं बताती हूँ कुछ मंत्र। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इन मंत्रों में सावधानी क्या बरतनी है, इन मंत्रों की जाप करने की विधि क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस मंत्र की विधि क्या है, इसमें सावधानी क्या क्या बरतनी है। तो चलिए पहले मैं आपको बताऊंगी कि सावधानियां क्या है इस मंत्र को जाप करने की। तो सावधानी ये है कि जब हम इन मंत्रों का जाप करेंगे तो हमें उस समय लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, हमें मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अगर हम इन नियमों का फॉलो नहीं करते हैं, नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो हमें लाभ की बजाय हानि भी भुगतनी पड़ सकती है। इसलिए ये सावधानी मोस्ट है, बहुत जरूरी है। सावधानी मंत्रों से पहले हमें बरतनी चाहिए। अब बारी आती है विधि की कि इन मंत्रों का जाप करने की विधि क्या होगी। तो विधि ये है कि आपको पूर्व और उत्तर दिशा में जो ईशान कोण है उसकी तरफ मुख करके बैठना है, लाल आसन पर बैठना है, लाल वस्त्र धारण करने हैं, रुद्राक्ष की माला हो या लाल चंदन की माला हो किया जाएगा, या और उसी स्थान पर एक लकड़ी का पाटा बिछा के उस पर माता शेरावाली का, माता दुर्गा का फोटो रख के उस पर अक्षत पुष्प गंध से पूजन करना है। उसके बाद एक देसी घी का दीपक जला के रखना है। फिर उसके बाद मंत्र का जाप करना, शरीर को शुद्ध करना है। बाएं हाथ में जल ले लो, दाहिने हाथ की उंगलियों से अपने शरीर को शुद्धिकरण के मंत्र के द्वारा शरीर को शुद्ध करके इस मंत्र का जाप करना है। अब बारी आती है संख्या की कि हमें कितना जाप करना चाहिए, कितनी संख्या में जाप करना चाहिए। तो आपको कम से कम 1 माला का जाप करना चाहिए। यदि आप पर टाइम है तो 3 माला कर सकते हो। अब बारी आती है समय की, कितने टाइम तक करना चाहिए। तो कम से कम 41 दिन तक आप 3 माला का जाप करोगे, तभी इस मंत्र का लाभ आपको मिलेगा। अब बारी आती है मंत्र की कि किसको किस मंत्र की आवश्यकता है, कौन सा मंत्र जपना चाहिए। तो मैं सबसे पहले बताऊंगी कि जैसे आप पुरुष हैं और आपकी शादी नहीं हुई है, आप अविवाहित हैं, आप पुरुष हैं, आप अविवाहित हैं, आपका विवाह नहीं हुआ है, तो आपको विवाह की आवश्यकता है। तो आप सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति के लिए